वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि आईबीपीएस आरआरबी का अभी एक शिफ्ट का एग्जाम बचा हुआ है, प्रीलिम्स ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क वाला जो एग्जाम है वो अभी 19th की शिफ्ट बची हुई है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा 19th में जो क्वेश्चंस अभी प्रीवियसली आए हैं सेम पैटर्न ही रहेगा, क्योंकि अभी तक जो 13 में क्वेश्चंस आए थे और 12 में जो क्वेश्चंस थे वो उनके पैटर्न थे, वो एज इट इज थे। तो यही आशा मैं करता हूं। तो यहाँ पर जो 12 और 13 में मिक्स सीरीज के जो क्वेश्चंस आए थे वो हम यहाँ पर आप तक लाएंगे और आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट शिफ्ट में भी आ सकते हैं। ये सब मेमोरी बेस्ड बेसिकली क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप अपने डाउट्स जरूर साथ में पूछें। तो पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है 4,13,37,168,x। अब देखो एक पैटर्न क्या चल रहा है कि ऐसा क्वेश्चन वहां पर आ रहा है, तो आप इसमें डिफरेंस ले लो। पहले 4 और 13 का डिफरेंस कितना हुआ 9 का, 13 और 38 का डिफरेंस कितना हुआ 25, 38 और 87 का डिफरेंस कितना हुआ, ये हुआ आपका 49 का, और 168 और 87 इसका डिफरेंस कितना हुआ, ये हुआ आपका 81 का। ठीक है, अब देखो ये कितना चल रहा है 3 स्क्वायर, ये चल रहा है 5 स्क्वायर और ये चल रहा है आपका 7 स्क्वायर और ये कितना चल रहा है 9 स्क्वायर। तो 3 2 5 2 7 और 2 9, तो यहाँ नंबर क्या आएगा 11 का स्क्वायर होगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब ध्यान देना 87 यहाँ पर था, इसमें 81 जोड़ के तभी 168 आया है ना। तो 168 में आप क्या करो 168 में आप ऐड कर दो 121 को। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 289 यहाँ पर। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपको एज इट इज वहां पर मिल रहे हैं, सेम फंक्शनलिटी के साथ में ये क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, इसका थोड़ा सा टाइप चेंज है, देख लो। इसमें 224 कॉमा एक्स मतलब पहले डिजिट के जस्ट बाद में एक ब्लैंक दिया हुआ है। तो इस एक्स की वैल्यू मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। आप देखो 14 से 28 कितना हुआ इंटू 2, 28 से 56 कितना हुआ इंटू 2, अब 56 से ये कितना होगा इंटू 2 मतलब 112 होगा यहाँ पर, और 112 से ये कितना बनेगा इंटू 2 मतलब 224। तो यहाँ पर इस वाले x जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 112। तो ऐसे क्वेश्चंस एज इट इज एग्जाम्स में फॉर्म हो रहे हैं, सारी शिफ्ट में यही क्वेश्चंस आए हैं। तो आशा मैं करता हूं यही कि 19 नवंबर को जिनका एग्जाम है उनके लिए भी ऐसे क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर थर्ड की, तो एक ये भी टाइप आपका आया है जैसा कि 2 4 23 58 108 और x। अब ध्यान दो यहाँ पर 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना आया आपका 2 का आया, और 4 और 23 का डिफरेंस कितना है, यह है आपका 19 का। अब देखो 23 और 58 के बीच का डिफरेंस कितना है 35 का है। अब 58 और 108 का डिफरेंस कितना है, यह है आपका 50 का। अब ध्यान देना 2 से ये 19 बनाए, अब देखो 2 से 19 कैसे बना है 17 इसमें ऐड हुआ है। अब 19 से 35 कैसे बना है, इसमें आपका 16 ऐड हुआ है। 35 से 50 कैसे बना है, इसमें आपका 15 ऐड हुआ है। तो देखो 17 16 15, तो इसके बाद नंबर क्या आ जाएगा 14 नेक्स्ट आएगा। अब ध्यान रखना 35 में 15 जोड़ा है तब 50 आया है ना, तो 50 में 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 64। अब ध्यान रखना 58 में 50 जोड़ा तो आपको 108 मिला है, तो 108 प्लस 64 तो ये कितना आ गया 172। एज इट इज आपको यही क्वेश्चंस वहां पर मिल रहे हैं। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 4 में कुछ ऐसा ही पैटर्न है, 11 से 11 बना है, फिर 22 है, फिर 66 है। अब ध्यान रखो 11 से 11 बनेगा तब जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 11 से 22 कैसे बनेगा जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और 22 से 66 कब बनेगा जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और 66 से 264 कब बनता है जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब। ओके, तो मुझे नेक्स्ट नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 264 इंटू 5 जब आप इसकी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1320 आपको एज इट इज आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस वहां पर फॉर्म होते हैं। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ आप वहां पर 1 से 2 मिनट में इन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को आसानी से बना सके सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट दोस्तों अगर नंबर 5 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें कहा गया 216 फिर 210 फिर 198। तो यहाँ डिफरेंस ले लो 216 और 210 का डिफरेंस कितना है 6 का डिफरेंस है। 216 और 198 का डिफरेंस कितना है, ये 12 का आपका डिफरेंस है। अब 198 और 174 का डिफरेंस कितना है 24 का। तो ध्यान देना 6 से इंटू 2 12 बना, 12 इंटू 2 कितना बना 24 बना। अब देख लो 174 और 126 इसमें डिफरेंस कितना है 48 का। तो देखो 24 से 48 इंटू 2 बना, तो नेक्स्ट आपका क्या बनेगा इंटू 2 के साथ 96 बन जाएगा। अब ध्यान देना 174 ये था और इसमें से आपने 48 को लेस किया तब आपका कितना बना 126 बना है। तो अब मुझे क्या करना है 126 में से 96 को लेस कर देना है। तो जैसे आप 96 घटाओगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा 30 यहाँ से। ओके, एज इट इज यही क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करके एग्जाम्स में जरूर जाएं। अब दो क्वेश्चन जो सेम रिपीटेड पैटर्न पर हैं जैसे 6 15 40 89 170 और x। देखो 6 से 9 कैसे बना 9,
और 15 से 40 कैसे बना 25। तो जैसे ही 9 और 25 आपको दिख जाए तो आप देख लेना 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट आपका 7 का स्क्वायर होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 49 का डिफरेंस, और ये आपका कितना होगा 81 का डिफरेंस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट 11 का स्क्वायर होगा, ये कितना होगा 121। अब देखो 89 प्लस 81 ये कितना आया 170 आया, तो 171 में 170 में क्या जोड़ दो 121 जोड़ दो, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, कितना हो जाएगा 291। ओके तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क वाले की वैल्यू 291। ऐसे क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर 7 की, तो ये दिया है 416, x, 104, 52, 26, 13। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा बेसिकली आ रहा है, तो एक कोई मिसिंग टर्म्स दिया है, ठीक है। जैसे अब हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने कोई मिसिंग टर्म दी हुई है, ठीक है, या फिर ये x दिया हुआ है, यहाँ पर आपको x निकालना है। तो कभी मिसिंग टर्म यहाँ देता है, कभी मिसिंग टर्म आपको बीच में देता है। तो जब बीच में क्वेश्चन में दे रहा है तो आप लेफ्ट से स्टार्ट कर दो, 13 से 26 बना इंटू 2, और ध्यान रखो 26 से 52 बना आपका कितना इंटू 2, और 52 से 104 बना इंटू 2, तो 104 से इंटू 2 कितना हो गया 208। तो इस जो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 208। यही पैटर्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिला होगा। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप जो भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रीजनिंग के वहां पर बनेंगे, तो आप आसानी से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो 1 से 2 मिनट में बना लोगे। तो दोस्तों कुछ और भी आरआरबी के इंपॉर्टेंट सीरीज के वीडियोस हैं, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और जो 13 में रिव्यू आया था वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, और इस वीडियो को आप यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लें इस बटन पर क्लिक करके, और साथ में आप हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको सर्कुलेट करें। और जितने भी दोस्तों हमारा फेसबुक का पेज और ग्रुप है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।